अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, लेक्चर नंबर 10। लेसन ऑब्जेक्टिव्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और आप इसको किस तरह बना सकते हो। इसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बनते हैं, वो कैसे बन सकते हैं और उनका फ़ायदा क्या होता है या उनका मकसद क्या है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस का। तो आज के लेसन में हम लोग इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें हमने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी की थी। उससे पहले हमने इनहेरिटेंस को देखा, फिर हमने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को देखा। तो इस लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या हो रहा होता है और कैसे रीयूजेबिलिटी आपके पास परफॉर्म हो रही होती है। अब जो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इंटरफेसेस, इससे आपको पता चलेगा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपको याद हो तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का की कॉन्सेप्ट है या की करेक्टरिस्टिक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बात हो रही थी कि जो इनहेरिटेंस है वो है इज अ रिलेशन। तो अभी तक हम लोग इज अ रिलेशन पढ़ चुके हैं। कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे कि हैज़ अ रिलेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो कैसे हो रहा है आपके पास ना डील, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है वो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इनहेरिटेंस हमने लास्ट टाइम पे कवर अप की थी। तो अब इनहेरिटेंस से ही थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जिसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर मैं बात करूं जावा एब्स्ट्रैक्शन की, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली जो है ना एक प्रोसेस है जिसमें आप कुछ डिटेल्स को हाइड कर देते हो और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना सिर्फ वो आप यूज़र को दिखा रहे होते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को आप डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हो। जैसे आपने डाटा हाइडिंग भी पढ़ा था जिसमें आप वेरिएबल्स को हाइड कर देते हो, प्राइवेट कर देते हो। इसी तरह अगर आप क्लास लेवल के ऊपर बात करो तो आपके पास जो एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस है उसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र को दिखा रहे होते हो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो दो तरीक़ों से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो या अचीव कर सकते हो। पहला तरीका है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के, दूसरा तरीका आपके पास है इंटरफेसेस बना के। तो इंटरफेसेस हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज हम फोकस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्यों बनाई जाती है, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है बेसिकली आपके पास कि आप यूज़र को सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हो जो उसके रेलिवेंट होती है, बाकी इन्फॉर्मेशन को आप टोटली हाइड कर देते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम आगे फर्दर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है वो हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास। रिस्ट्रिक्टेड क्लास मीन्स दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस बनाई थी, चाहे वो चाइल्ड क्लास हो, चाहे वो पेरेंट क्लास हो, चाहे वो सिंपल क्लास हो, उन सब की ऑब्जेक्ट्स हमने मेन फंक्शन के अंदर बनाए थे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट आप नहीं कर सकोगे। पहली चीज़, टू एक्सेस इट। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? टू एक्सेस इट इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब अगर आपने इसके कुछ फंक्शंस को या कुछ पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीज़ों को एक्सेस करना है तो इसके लिए आपको एक और क्लास बनानी पड़ेगी जो चाइल्ड क्लास होगी। वो इनहेरिट करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और उसके बाद जो है ना आप उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस अब आपको क्लियर होनी चाहिए। चाइल्ड क्लास को जब आप इनहेरिट कर दोगे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ, पेरेंट क्लास के साथ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड चीज़ें ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में आ जाएंगी। तो आप उसके ज़रिए एक्सेस कर सकोगे, फंक्शन कॉल करना है या वट एवर जो भी फंक्शनैलिटीज़ आपने परफॉर्म करनी है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी बनते हैं। ठीक होगी बात? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में क्या आगे हम काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहली चीज़ कि आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज़ होता है। एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी, मतलब आप फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करते हो, नॉट डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन आप नहीं लिखते, आपने फंक्शन को लिखा और उसकी सिर्फ बॉडी लिखी। ठीक है, और वो भी किस क्लास में सिर्फ आप लिख सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो अब आपके पास जो उसकी बॉडी होती है वो कहाँ पे लिखी जाएगी? वो आपकी बेसिकली सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर लिखी जाएगी। जब आपकी एक चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, अगर उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़ा हुआ है तो उसकी डेफिनेशन आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी सब क्लास के अंदर, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये हम
कुछ आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हमने बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड रेगुलर मेथड्स। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिंपल मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने पूरा उसकी डेफिनेशन भी लिख दी, साथ डिक्लेयर किया प्लस डेफिनेशन लिख दी। लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे, सिर्फ उनकी जो है ना ऊपर डिक्लेरेशन हुई होगी, बॉडी आप लोग चाइल्ड क्लास के अंदर लिखा करेंगे। तो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। इवन इसमें कंस्ट्रक्टर भी बन सकता है, इसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, बाकी सारा काम क्लासेस वाला ही हो रहा होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आप लोग सिंपल क्लास बनाते हो ना, क्लास एनिमल फॉर एग्जांपल, तो आपको इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ लिख दोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास जो एनिमल क्लास बनी है वो अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट एंड रेगुलर मेथड्स, दोनों कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो सिंपल क्लास होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मेथड्स कंटेन कर सकती है। अच्छा, आप इसमें देखो, आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड और ब्रैकेट ओपन क्लोज। फंक्शन का नाम था एनिमल साउंड। अगर आप नोट करो तो इसकी बॉडी हमने नहीं लिखी, और इसके साथ हमने क्या लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट, कि ये फंक्शन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमने यही बात की थी कि इसकी बॉडी नहीं होती, और ये किस क्लास के अंदर लाइक आ रहा होता है, इस फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल फंक्शंस बना सकते हैं, लाइक मैंने बना लिया पब्लिक वॉइड स्लीप, प्लस इसकी डेफिनेशन भी लिख दी हमने। ये फंक्शन भी आप लोग बना सकते हैं। ये क्लास इस तरह कंप्लीट हो गई। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम इसको ज़रा डेमो में ले चलते हैं, इसी को सिर्फ हम देखते हैं कि ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात सिर्फ कर रहा हूँ, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं देखेंगे। हमने अभी तक बात की है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस एंड रेगुलर मेथड्स हो सकते हैं। फिर हमने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो अभी तक हम इन चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं कि कैसे पॉसिबल है। मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया, जावा एप्लीकेशन, इसका नाम हम दे देते हैं एब्स्ट्रैक्शन लेक्चर। ये तो आपके पास क्लास बन जाएगी मेन क्लास। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस अपने पैकेज में आया, राइट क्लिक किया, न्यू जावा क्लास। अच्छा, जावा क्लास में हम नाम दे देते हैं फ़िलहाल एनिमल, क्योंकि हमने जस्ट पोज कर रहे हैं। आपके पास ये एक एनिमल की क्लास बन गई, लेकिन मैंने साथ क्या किया, ABSTRAC एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। ठीक है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। अब ये जो एनिमल क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी बना सकता हूँ और सिंपल भी। तो पहले हम बना लेते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और हमने क्या नाम रखा हुआ था, वॉइड एनिमल साउंड। ठीक है, वॉइड एनिमल साउंड। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो आपने इसकी बॉडी नहीं लिखनी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड, आई थिंक तो हमने स्लीप का बनाया हुआ था फंक्शन, तो इसमें हम कुछ डिस्प्ले कर देते हैं बस। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर मैं बात करूं, आप इसमें मेथड्स फंक्शन क्या नाम है, वेरिएबल्स भी बना सकते हो, लाइक इंट आईडी। ठीक है, जैसे आप बाकी काम क्लासेस में कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टर बनाना चाहो तो कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। ठीक है, सारा कुछ आप लोग कर सकते हो जैसे आम क्लास में होता है, लेकिन इसमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीज़ आती है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकता है, दूसरा आपके पास जो क्लास होती है वो क्या हो जाती है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब हम आते हैं ज़रा मेन क्लास की तरफ। मेन क्लास में मैं आ रहा हूँ, एनिमल क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने लगा। ठीक है, ये एनिमल क्लास हो गई आपकी। मैंने लिखा OBJA इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास एरर आने लगी है। एरर में दिखा रहा है एनिमल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। मतलब आपके पास जो एनिमल क्लास बन गई है वो अब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो
ऑब्जेक्ट क्रिएट उसका नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता तो इस क्लास का क्या फ़ायदा है? इस क्लास का फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनहेरिटेंस में यूज़ हो सकती है। ठीक होगी बात? अच्छा, अगर मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट से हटा दूँ, ठीक होगी बात? और अगर हम अब इसको चेक करें, आपको आपने बिल्ड किया, आपके पास एरर आ गया इसमें, ठीक होगी बात? ये देखें क्या लिखा हुआ है, एनिमल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एनिमल साउंड इन एनिमल। अब ये देखो हमने क्या इधर बनाया हुआ है, एक मेथड बना दिया था एनिमल साउंड जो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन ये क्लास कौन सी है? अब सिंपल क्लास कर दी थी मैंने, तो आपको एरर देने लग गया कि आपके पास सिंपल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बन सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। तो अब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको पता चल गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता तो फिर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? हम इसको यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस में। अब मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, एक वैसे हम क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास का नाम रहने देते हैं। इस न्यू क्लास को एक्सटेंड करते हैं, इस न्यू क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं एनिमल क्लास से। ठीक है, अब आप नोट करो, यहाँ तक अगर आपने काम किया तो आपको एरर आना शुरू हो गया। क्या एरर आ रहा है? न्यू क्लास इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब वो कह रहा है कि अगर आपने एक्सटेंड करना है एनिमल क्लास को, तो एनिमल क्लास में एक पब्लिक फंक्शन है जो एब्स्ट्रैक्ट है। तो साफ बात है, मैंने आपको क्या बताया था, जब इनहेरिटेंस में पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीज़ें कॉपी हो जाती हैं चाइल्ड क्लास में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉपी कर देगा किसमें, इस न्यू क्लास में। तो न्यू क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है तो आपको एरर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आओगे पब्लिक वॉइड, और हमारे पास फंक्शन का नाम क्या था, एनिमल साउंड। यहाँ पे आप कोई भी कोड लिख दोगे, आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ लिख दी, अब देखो एरर ख़त्म हो गया। अब बाकी आप इस क्लास के अपने फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, वेरिएबल्स बनाओ, फंक्शंस बनाओ, जो भी काम करना है। तो अब आपको बात समझ आई, एक्सटेंड्स एनिमल करने का मतलब क्या है, एनिमल क्लास की पब्लिक और प्रोटेक्टेड जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो सारी कॉपी हो जाएंगी इस न्यू क्लास में। अब मसला है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं बनाई हुई तो साफ सी बात है वो कॉपी कर लेगा किस चीज़ को, एज इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड को। अब मसला है कि जब वो एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड से यहाँ पे कॉपी करेगा तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो फिर एरर दे देगा आपको कि यार ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यहाँ पे कंटेन नहीं हो सकता। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैं कहा अच्छा यार ठीक है, ऐसा करो कि यहाँ से जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको ख़त्म कर दो, मतलब उसकी जगह हम लोग उसकी डेफिनेशन आप लिख देते हैं। तो जब आपने डेफिनेशन लिखी तो आपके पास सारे एरर्स ख़त्म हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, हमने देख लिया। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये भी हमने देख लिया। इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ये भी आपने देख लिया कि आपका इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। एंड स्टैटिक मेथड्स, आप कोई मेथड बनाओ स्टैटिक, वो भी बन जाएगा। इट कैन हैव फाइनल मेथड्स विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ मेथड। ये फाइनल मेथड्स हम या फाइनल वेरिएबल्स को हम कुछ टाइम बाद डिटेल में देखेंगे। एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं जो कंप्लीट एक एग्जांपल हो। एग्जांपल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखेंगे। हमने क्लास बनानी है बाइक, ठीक है, और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा हमारे पास जिसका नाम है रन, और एक हमारे पास सिंपल मेथड होगा, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जिसका नाम होगा चेंज गियर। ये हमारे पास हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर हमने एक चाइल्ड क्लास बनानी है होंडा नाम से, और इसको हमने एक्सटेंड कर देना है बाइक से। और जब हम बाइक से एक्सटेंड करेंगे तो रन मीन्स कि हमें रन का फंक्शन बनाना पड़ेगा, और बाकी हमने जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। बाइक की क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो उसमें एक मेथड बनना है रन का और एक बनना है चेंज गियर का। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं।
बाइक नाम की हमने क्लास बना ली। क्योंकि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो इसके साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। पेरेंट क्लास ही है, एक इसके अंदर हमने मेथड बनाना है जो होगा रन नाम से, ठीक है। तो हम कह देते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन। एब्स्ट्रैक्ट है तो हमने इसकी बॉडी नहीं देनी। एक हम बना लेते हैं पब्लिक वॉइड चेंज गियर, ठीक है। और इसमें हम मैसेज शो करवा देंगे एक। इसमें हम बना लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0। गियर चेंज टू कुछ भी यहाँ पे मतलब आप शो करवा सकते हैं। हम आई कर लेते हैं और आई को फिर प्लस प्लस कर देते हैं, ताकि हर बार जब मैं फंक्शन कॉल करूँ 1 2 3 4 आपके पास गियर चेंज का एक मैसेज आ रहा हो, ठीक है। ये हमने बना ली एक क्लास जो थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक। इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया और एक चेंज गियर हो गया, जो सेम फंक्शनैलिटी रहनी है, हर सबका गियर एक ऊपर ही जा रहा होगा। और एक हम चेंज गियर में माइनस का भी ऑप्शन रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक और क्लास बनाने लगा हूँ। सपोज करो हमने होंडा नाम से बना ली क्लास, इसको मैंने एक्सटेंड किया बाइक क्लास से, ठीक है। तो आपके पास एरर आना शुरू होगा कि आपके पास एक रन का मेथड है बाइक में जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको कि आप डेफिनेशन यहाँ पे पहले लिखो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। ये आपने मेथड बना लिया और हम इसमें मैसेज चला देते हैं कोई एक। रनिंग स्मूथ कोई भी मैसेज दे देते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है। क्योंकि हम फंक्शनैलिटीज़ तो ऐसे कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, ये हो जाएगा आपके पास। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं कि बस सिंपल इतना ही रख लेते हैं, इसमें अपना हम कुछ नहीं फिलहाल रखते। आप अपने इसके डाटा मेंबर्स वगैरह रख सकते हैं। हम आते हैं मेन क्लास में। मेन क्लास में हम आके बाइक क्लास का तो ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, आप चेक कर लो बेशक। ये आपको बाइक का एरर आ जाएगा, क्या बोलेगा कि बाइक इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। इसको तो आप नहीं बना सकते। फिर हम लोग ऐसा करते हैं होंडा जो चाइल्ड क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। फिर हम कहते हैं कि ओ बी जे एच डॉट, ठीक है। अब हमारे पास एक है चेंज गियर, मैंने चेंज गियर का फंक्शन कॉल कर दिया। फिर हमने बोला ओ बी जे एच डॉट रन का मेथड कॉल कर दिया ताकि हमारे पास कुछ मैसेजेस आ जाएं, ठीक है। और हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो वो क्या कह रहा है, गियर चेंज टू 1 और साथ रनिंग स्मूथ, ठीक हुई बात। तो ये दो मेथड्स आपके पास कॉल हो गए। ये कंसेप्ट आपके पास था बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का। ये आपके पास क्लास बनी बाइक, ठीक है। अगर आप ये देखें ये बाइक क्लास है आपके पास, इसमें चेंज गियर का मेथड पब्लिक था, ये ऑटोमेटिकली होंडा क्लास में चला गया। और रन का मेथड भी होंडा क्लास में ऑटोमेटिकली आ गया। होंडा को हमने दोबारा डिस्क्राइब कर लिया। और जो आपके पास था चेंज गियर का वो एज इट इज़ हमें रिक्वायर्ड था, तो हमने उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं की। और मेन में आके हम लोगों ने होंडा क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इन दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये आपके पास आउटपुट आ गए। तो ये आपके पास कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फ़ायदा आपको क्या नज़र आया कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो नॉर्मली जो पेरेंट क्लास होती है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो हम बनाते इसीलिए हैं कि वो पेरेंट क्लास है, हायरार्की पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉप पे है, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, हमेशा चाइल्ड क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर दूसरा इसका हमें फ़ायदा नज़र आया कि हम इसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रन, अब होंडा जो है वो और तरीके से सपोज कर दो उसका वर्किंग मैकेनिज़्म है, रनिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है। सुजुकी मोटरसाइकिल अगर हम बात करें तो उसका रनिंग मैकेनिज़्म और है। तो वो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ नहीं है, लेकिन रन सब होते हैं, चलते सारे हैं। तो हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। जब होंडा ने उसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो उसने अपनी फंक्शनैलिटी बता दी। सुजुकी का अगर मोटरसाइकिल उसको एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा तो वो अपने बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी बताएगा कि ये रन किस तरह होता है। तो आपको ये भी फ़ायदा होगा कि एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल आपके पास बनता जा रहा है। तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है। ये एग्जांपल 2 है जिसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। आपने इसमें एक क्लास बनानी है बैंक की क्लास, और इसमें एक फंक्शन होगा जिसका नाम है, जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा, गेट इंटरेस्ट रेट।
और अपनी बाकी कोई फंक्शनैलिटी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। फिर आपने दो चाइल्ड क्लासेस बनानी है, MCB एंड UBL। सब क्लासेस मतलब चाइल्ड क्लासेस। इनको एक्सटेंड कर देना है बैंक क्लास से। जैसे ही आप बैंक क्लास से इनको एक्सटेंड करोगे तो आपके पास एरर आएगा कि गेट इंटरेस्ट रेट का फंक्शन इसमें आप लोग बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। तो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल MCB के लिए एक इंटरेस्ट रेट 7 कर दिया, UBL के लिए 10 कर दिया, तो डिफरेंट करके आपने वो रिटर्न करवा देना है। ठीक है, आपने इस एग्जांपल को खुद ट्राई करना है। थैंक यू।